फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज है 10 अप्रैल 2022। आज हम लोग बात करेंगे 10 अप्रैल 2022 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। उससे पहले कल के क्वेश्चन को देख लेते हैं। कल का क्वेश्चन था कि भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। और उसके साथ ही साथ 2 दिवस और आप याद किए रहिए। एक तो भारतीय थल सेना हो गया, दूसरा भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना। ये एक जगह आप लिखेंगे, क्योंकि ये तीनों दिवस किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। आप तीनों दिवस एक साथ लिखिए। तो भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर। ठीक है, तो ऐसे वायुसेना दिवस, नौसेना दिवस, थल सेना दिवस, ये तीनों आप याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में ट्विटर के सीईओ कौन है। तो ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल हैं। ठीक है, जैक डार्सी क्या है, ये फाउंडर हैं ट्विटर के। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। चलिए आज के क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र सभा ने मानवाधिकार परिषद से किस देश को निलंबित करने की मंजूरी दी है। तो संयुक्त राष्ट्र सभा ने मानवाधिकार परिषद से रसिया को निलंबित करने की मंजूरी दी है। अच्छा, ये रसिया को क्यों मंजूरी दी जा रही है, हम ये भी देखेंगे। ये प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया है, ये भी आप जानते रहिए। ये अमेरिका द्वारा लाया गया है। ठीक है, कारण क्या है आपको पता होगा कि रसिया और यूक्रेन के मध्य इस समय विवाद की स्थिति है, युद्ध का माहौल है। ठीक है, कभी रसिया यूक्रेन पर आक्रमण करता है तो कभी यूक्रेन रसिया पर आक्रमण कर रहा है। तो कारण क्या है, यही कारण है रूस का यूक्रेन पर आक्रमण और वायलेंस। इसी के कारण रूस को यहाँ पर निलंबित कर दिया गया है संयुक्त राष्ट्र सभा के ने मानवाधिकार परिषद से। ठीक है, इसके द्वारा निलंबित कर दिया गया है। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के विषय में पढ़ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, जिसे UNHRC कहते हैं, का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। अब आपको इसके साथ ही साथ 3 चीज़ों को और याद करना है। जिनेवा में UNHRC संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय है। इसके साथ साथ 3 लोगों का और मुख्यालय यहीं पर है। किसका, WHO का, ILO का, WTO का। इन तीनों का मुख्यालय भी जिनेवा में स्थित है। तो इसके साथ साथ 4 चीज़ें आप पढ़ें कि चारों लोगों का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार, WHO, ILO, WTO, इन सभी का जिनेवा में है मुख्यालय। चलिए देखिए रूस की बात आई है तो रूस के विषय में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को है। राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन है। मुद्रा क्या है यहाँ की, रूबल है। संसद का नाम क्या है, ड्यूमा। रूस की सबसे लंबी नदी कौन सी है, लीना नदी है। रूस की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, तो एल्ब्रुस पर्वत है। भारतीय संविधान में रूस से क्या क्या लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य को लिया गया है और पंचवर्षीय योजना को लिया गया है। देखिए रसिया हो या यूक्रेन, इन सभी चीज़ों का आप पढ़ेंगे, कायदे से पढ़ेंगे। जैसे राजधानी क्या है ये पढ़ लेंगे, राष्ट्रपति उस समय कौन है, मुद्रा क्या है, संसद का नाम क्या है, ये सभी चीज़ें आप पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब बर्निंग टॉपिक हैं। आने वाले एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब पता होना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सरहुल महोत्सव, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका, सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया है। तो सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया जाता है। ठीक है, सरहुल शब्द का संबंध किससे है, वृक्ष पूजा से है सरहुल शब्द का संबंध। अब चूंकि झारखंड आया है, झारखंड के विषय में जान लेते हैं। देखिए आपको पता होना चाहिए झारखंड 2000 में आया, बट सन 2000 में 3 राज्य अलग हुए हैं। किससे किससे अलग हुए हैं ये जानना ज़रूरी है, किस डेट को अलग हुए हैं ये जानना ज़रूरी है, और किस नंबर के वो राज्य है ये भी जानना ज़रूरी है। तो ये सभी चीज़ें, एक तीनों जो राज्य हैं उनको क्रमबद्ध
पढ़ते हैं। 2000 में 3 राज्य अलग हुए। पहला, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, ये 26वां राज्य बना। ठीक है। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, ये 27वां आपका स्टेट बना था। फिर 15 नवंबर को लास्ट वाला 2000 को 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ है। झारखंड किससे अलग हुआ? बिहार से। बिहार से झारखंड अलग हुआ और 28वां राज्य बना। ठीक। 29वां बाद में तेलंगाना बना था। ठीक। तो वर्तमान में इस समय 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक। ये भी पता होना चाहिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका तीनों जो स्टेट हैं कब बनाए गए हैं, किस क्रम के हैं, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और किस स्टेट से वो अलग हुए ये भी पता होना चाहिए। देखिए, झारखंड पढ़ रहे हैं हम लोग। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। मुख्यमंत्री कौन? हेमंत सोरेन है। गवर्नर कौन है? रमेश बैस है। झीलों की बात की जाए तो हजारीबाग झील, राजा तालाब यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। नेशनल पार्क की बात की जाए तो पलामू वन्यजीव अभयारण्य यहाँ का नेशनल पार्क है। लोक नृत्य की बात की जाए तो झूमर, पाइका, छाऊ, सरहुल यहाँ के लोक नृत्य हैं। चर्चित स्थल की बात की जाए तो बैजनाथ मंदिर, जमशेदपुर और रांची यहाँ के प्रमुख चर्चित स्थल हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ ने भारत में नागरिक यात्री विमानों को MMTT में बदलने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ ने भारत में नागरिक यात्री विमानों को MMTT में बदलने के लिए HAL के साथ समझौता किया। HAL क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये पूरा इसका नाम है। HAL की स्थापना कब हुई है? 1940 में हुई है। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। अध्यक्ष कौन है? R माधवन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन की लिस्ट में दुनिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन के लिस्ट में दुनिया के सबसे अमीर महिला वू यजून बनी है। ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये चाइना की हैं। ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हुरून रिचेस्ट में पूछा जाए वो भी वुमेन में, तो सबसे अमीर महिला वू यजून। भारत में पूछा जाए कि सबसे अमीर महिला तो कौन बनी है? फाल्गुनी नायर बनी है। फाल्गुनी पाठक नहीं, फाल्गुनी पाठक एक सिंगर हैं, ध्यान रहे। फाल्गुनी नायर बनी है। पूरे में जब पूरी लिस्ट आएगी उसमें 10वें नंबर पर यह हैं फाल्गुनी नायर, ये भी ध्यान रहे। भारत में पहले नंबर, टोटल में 10वें नंबर पर हैं। ठीक है, फाल्गुनी नायर। यह नायका की चेयरपर्सन भी हैं, ये भी ध्यान रहे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष पर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यह अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, यह शीर्ष पर है। ठीक है। देखिए, जब आपसे ये पूछा जाए कि शीर्ष 100 रैंकों में शामिल होने वाली 2 भारतीय संस्थान कौन से हैं? पहला तो ये है 100 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका की, ये पहले नंबर पर है। 2 भारतीयों में कौन है? तो IIT बॉम्बे है और IIT दिल्ली, ये 2 भारतीय संस्थान इसमें शामिल हैं 100 रैंकों में। 65वां जो कि पहले स्थान पे कौन है? IIT बॉम्बे। भारतीय संस्थान की बात कर रहा हूँ मैं। IIT बॉम्बे 65वें स्थान पे, IIT दिल्ली 72वें स्थान पे 72। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। टाइगर ऑफ ट्रॉस पुस्तक के लेखक कौन है? टाइगर ऑफ ट्रॉस पुस्तक के लेखक हैं मीना नैयर व हिम्मत सिंह। इन दोनों के द्वारा यह लिखी गई है। ठीक है। ये कारगिल पे आधारित है, ये पुस्तक लिखी गई है। अच्छा, कल हमने एक और पुस्तक की चर्चा की थी, डिकोडिंग इंडियन बाबू डोम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये हमने कल बताया था, अश्विनी श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई थी, डिकोडिंग इंडियन बाबू डोम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग।
खंजर 2022 सैन्य अभ्यास, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका सैन्य अभ्यास। सैन्य अभ्यास का हमने देखिए वीडियो भी दिया है आपको, अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ वहाँ जाइएगा और वीडियो देखिएगा सैन्य अभ्यास। और पुस्तकों का भी हमने वीडियो दिया है, वो भी आप देखिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पुस्तक हमने दिए हुए हैं जो कि जनवरी से अब तक के हैं, ठीक। तो खंजर 2022 सैन्य अभ्यास यह किन दो देशों के मध्य हुआ? ये भारत और किर्गिस्तान के मध्य हुआ है। खंजर हमेशा किर्गिस्तान के साथ होता है, भारत और किर्गिस्तान के मध्य ही होता है खंजर, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा सैन्य अभ्यास एक बार कायदे से पढ़ लीजिए, ये बार बार रिपीट होता है कि किन दो देशों के मध्य हुआ, तो लगभग उन्हीं देशों के मध्य होता है, बस कहाँ हुआ है ये ध्यान रखिएगा। आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो एक तो ये पूछा जाएगा कि किन दो देशों के मध्य हुआ, दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा आपका कि कहाँ पर हुआ है ये सैन्य अभ्यास, तो ये भी याद रखिए आप। तो भारत और किर्गिस्तान के मध्य हुआ, कहाँ हुआ? बकलोह हिमाचल प्रदेश में हुआ, ठीक है। चूँकि ये खंजर 2022 सैन्य अभ्यास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कहाँ हुआ ये भी याद रखिएगा। किर्गिस्तान आया है तो किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक, ये भी याद रखिए। और मुद्रा क्या है? सोम, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अमेज़न ने सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने हेतु किसके साथ समझौता किया? किस फर्म के साथ समझौता किया? तो अमेज़न ने सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने हेतु एरियन स्पेस, ब्लू ओरिजिन, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस फर्म के साथ समझौता किया है, ठीक है। देखिए ये है क्या, सैटेलाइट जो इंटरनेट है ये एक रॉकेट के माध्यम से रहेगा, जो सैटेलाइट के माध्यम से, ठीक है, वो आकाश में रहेंगे सैटेलाइट के माध्यम से हमें इंटरनेट उपलब्ध करवाया जाएगा। पहले अब क्या होता है, अभी इस समय क्या है कि समुद्र के माध्यम से एक पाइप के माध्यम से इंटरनेट को ले जाया जाता है। इसमें नुकसान क्या होता है कि यदि पहाड़ी इलाके में कोई है या रेगिस्तान जैसे इलाके में या जंगल में कोई है तो वहाँ तो टावर लगेगा नहीं, क्योंकि आबादी नहीं है, इसलिए वहाँ पे नेट पकड़ने में या नेट चलाने में लोगों को असुविधा होती है, नहीं चला पाते वहाँ पर नेट। इसलिए ऐसा किया जा रहा है कि सैटेलाइट के माध्यम से आपको नेट मुहैया करा जाएगा। इससे फ़ायदा यह होगा आप कहीं भी रहेंगे, चाहे आप जंगल में हो, चाहे पहाड़ी इलाकों में हो, चाहे वो राजस्थान के उसमें एरिया में कहीं भी हो, आपको इंटरनेट आसानी से मिल जाया करेगा, ठीक है। तो चलिए अमेज़ॉन आया है, अमेज़ॉन से संबंधित चीज़ों को देख लेते हैं। अमेज़ॉन के संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस है। सीईओ कौन है? एंडी जैसी हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड 2022 किसने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड 2022 फाल्गुनी शाह ने जीता है। किसने? फाल्गुनी शाह ने। यह 2 बार ग्रैमी में सर्वश्रेष्ठ बाल संगीत एल्बम श्रेणी में नामांकित होने वाली एकमात्र भारतीय मूल की महिला हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फाल्गुनी शाह, ठीक है। इन्होंने यह अवार्ड किस लिए जीता है? तो अ कलरफुल वर्ड के लिए जीता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका, ठीक है। किसके लिए? एक कलरफुल वर्ड के लिए इन्होंने जीता है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना यह मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। देखिए एमपी जो है, एमपी को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सांची का स्तूप आपसे पूछा जाए कि कहाँ है तो आप बताएंगे एमपी में है। राजधानी क्या है एमपी की? भोपाल है। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल है। झीलें कौन सी है? झीलों में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट झील आपकी भोजताल, जो कि भोपाल में है, भोजताल है। नेशनल पार्क की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क जो है वो एमपी में ही पाए जाते हैं। टोटल इस समय जो है वर्तमान में 11 नेशनल पार्क हैं, ठीक है। उसमें कौन कौन से प्रमुख हैं? माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क।
पेंच नेशनल पार्क इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर काली कॉलर वाली बाघिन का निधन हुआ था। ये पहले न्यूज़ काफ़ी आई थी, ठीक है। ये इस समय भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टॉपिक है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे आपके एग्ज़ाम में कि कॉलर वाली बाघिन का निधन हुआ वह किस पार्क से संबंधित, किस नेशनल पार्क से संबंधित है। तो ये पेंच नेशनल पार्क से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और उसका नाम क्या था ये और इम्पोर्टेंट है, उसका नाम था T15 नाम था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो बस ये थे आज के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है सर्बिया की राजधानी कौन सी है। ऑप्शन है आपके केन्या, बेलग्रेड, जकार्ता, नैरोबी। सेकंड क्वेश्चन है HDFC बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो आपके ऑप्शन है 1977, 1994, 1997, 2002। तो ये आज के क्वेश्चन थे। इनके आंसर आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि कौन सा आंसर सही है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।